साथियों, आज के सुंदर दिवस के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और देखिए कितनी फिजा में खूबसूरती भरी हुई है। देखिए सुबह का वक्त है और एक परिंदा अपने पंखों को फैला करके पत्थर पर बैठा है और साथ में एक बगुला है, वह भी उस दृश्य को देख रहा है। देखिए नदी में डुबकी लगा चुका है। अभी इतने सुबह तो कोई भी व्यक्ति स्नान करना नहीं चाहता है, मगर जीवन की ये कहानी है। देखिए है ना, कितना सुंदरतम दृश्य है। और हम सब रोज़ जीवन को जीने के लिए तरह तरह के संघर्ष में लगे रहते हैं। हम हर दिन नया कुछ करते हैं, हर पल हमारी सोच होती है और हर पल कुछ नया हम अपने साथ जोड़ते जाते हैं और कुछ पुराना जो है उसको विस्मृत करते जाते हैं। हमें हमारी आँखों को वह दृश्य नहीं पता कि स्थिरता क्या है। हम बार बार एक ही स्थान से आते जाते गुजरते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, मगर हर दृश्य को आँखों में नहीं बिठा सकते। यह जो मौसम है अब शरद ऋतु से पार होकर के आया है और अब शरद ऋतु के पश्चात वातावरण में फूलों पर तितलियां उड़ने लगती है और यहाँ पर तरह तरह की रंग बिरंगी छोटी छोटी तितलियां अब उड़ने लगेगी। और जो किसान हैं अब दीपावली मना चुके हैं, तो दिवाली के बाद में सभी लोग ये जो खाली पड़े हुए खेत है इनको अब निराई गुड़ाई करके तैयार करेंगे और आगे की रबी की फसल के लिए अपनी मेहनत को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये दृश्य आप प्रतिदिन आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि यह जो स्थान है मेरी दैनिकी में शामिल है। सुबह उठकर कहते हैं कि चंद कदम आदमी को चलना चाहिए, तो मैं चहलकदमी करते हुए कुछ दूर चला आता हूँ और इस दृश्य के सामने अपने आप को एकाकार कर पाता हूँ। वैसे आप सुन पा रहे होंगे कि हमारे सुर से भी ज़्यादा इस नदी की अपनी भाषा है। आपको सुनना हो तो मैं कुछ देर मौन में जा रहा हूँ, आप सुनिए।
तो साथियों, आपने सुना, इसके साथ ही कभी भी कहीं भी आपने देखा होगा विशुद्धता नहीं पाई जाती है, कुछ ना कुछ तो मिश्रित हो ही जाता है। तो किसी भी तरह हम देखें तो इसमें विशुद्धता नहीं है, क्योंकि यदि हम नदी के शोर को कहें तो पंछियों का शोर आ जाता है, कुछ जीव जंतुओं का शोर आ जाता है। तो इस प्रकार हम यदि देखें पूर्ण एकाग्र भाव से, तो यह कैसा है, समझे। उसमें एक लयता है। वैसे ही हमारे जीवन में सांस प्रश्वास में लयता होती है। हम एक सांस लेते हैं, एक छोड़ते हैं, तो यह हमारे जीवन की धारणा है। तो इसी प्रकार ये कल कल करता शोर नदी का नित्य गतिशील है, और हमारा जीवन भी गतिशील है, क्योंकि जीवन के जो चंद लम्हे हमें मिले हैं उसमें एक अलग आनंद है, अलग खुलापन है, मादकता है, और जो वक्त बीत रहा है वो हमें भाव विभोर करने के लिए काफ़ी है। हम नाना विध के दृश्य देखते हैं, मगर हम इतनी आपाधापी में अपने कदम बढ़ाते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हम रोज़ या किसी लक्ष्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हमें जो प्राप्त हो गया है, उसके लिए हम संघर्ष नहीं करते हैं, हम उसके विचार नहीं करते, उसके चिंतन नहीं करते, मगर जो हमें दिखता है तो एक क्षुधा सी हमारे आँखों में उतर आती है, एक भूख होती है कि नहीं, ये चीज़ हमें चाहिए, अमुक चीज़ की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमारे मन में हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी ऐसा लगता है कि हम खाली खाली है, जबकि वास्तविकता यह है कि अंदर से हमारा जीवन झलक रहा है। जीवन के उम्र के किसी भी पड़ाव में अपने आप को स्थिर या नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह गतिशीलता है, और जहाँ गतिशीलता का अंत होता है या गतिशीलता शून्य में बदलती है, तो उसी क्षण हमारा जीवन शून्यता में चला जाता है, अर्थात हम अपने जीवन से परे हो जाते हैं। तो जीवन का जो नाम है वह उथल पुथलता ही है। निश्चिंता को जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर दिन हमें पिछले से कुछ फटकर ही मिलता है। यह हमारे लिए नहीं है। इस धरा पर जितने भी चराचर जीव विचरण कर रहे हैं, उन सभी के लिए है, उनके सभी के जीवन में संघर्ष है। आज पंछियों को जिस स्थान पर दाना चुग रहे हैं, वहाँ कल दाना नहीं मिलता है, क्योंकि आज उसको वो समाप्त कर चुके होते हैं। और नित्य नई खोज, हर दिन नया बसेरा, हर दिन नया सवेरा, ऐसी उम्मीद के साथ वह आगे बढ़ते चलते हैं। और जीवन में हम भी देखें किसी पेड़ को, तो पेड़ में यदि हम नीचे देखें तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, मगर हम ठीक ऊपर उसकी शाख में जब जाकर देखते हैं तो पेड़ में जो होते हैं उनकी शाखाओं पर या तो कोमल पत्ते होते हैं या वो पत्ते होते हैं जो गिरने वाले हैं। कोमल पत्ते हैं तो वो हमें नित्य नया विकास बताते हैं, प्रतिदिन उनकी आभा में परिवर्तन होते रहता है। और पत्ते पीले हैं तो वो एक एक करके गिरते हैं और अपनी उम्र को समाप्ति की ओर अग्रसर करते हैं। तो हम इससे क्या सीखें? ऐसा कुछ है जो पीले पत्तों की तरह हमारे जीवन से बाहर जाना आवश्यक है, ज़रूरी है। और दूसरी बात है, हम ऊपर यदि शाखाओं के सिरों पर जाते हैं, अंतिम छोर पर जाते हैं, तो वहाँ कोमल पत्ते दिखते हैं। तो कोमल पत्ते का तात्पर्य यह है कि हमें नित्य, प्रतिदिन, प्रतिपल इसकी तरह कोमलता को धारण किए हुए अपने आप को आगे विकास क्रम में ले जाना है। और
इससे हमें नित नई प्रेरणा लेते जाना है। बातें करते हैं, बातों का कोई छोर नहीं होता, कोई उदय नहीं होता, कोई अंत नहीं होता। कभी कभी बातों में बहुत लंबा वक्त गुजर जाता है। क्या है बातें, क्या है ये हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा बातूनी है, तो हम उसको बातूनी कहकर हम उसे कोई संज्ञा या उपमा से परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भी है वह किसी तक पहुंचाने का माध्यम वायु है, संचार माध्यम है, लेखनी है या कुछ और है। जो लेखनी के माध्यम से अपने आप को प्रकट करते हैं वह उसका बहुत बड़ा भाग ले चुके होते हैं। अर्थात यदि मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा लेखक बनना चाहूँ या मैं अपनी कोई विधा की रचना करता हूँ और उस रचना को एक मूल्य लेकर लोगों को चुकाता हूँ, तो मैं उसे प्राकृतिक संसाधन के रूप में लोगों को उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ। आपको यहाँ कुछ भी प्रकृति के साथ मुफ्त नहीं मिलता है। आप कहीं मनोरंजन के लिए जाएं या कहीं ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, किसी सभा में जाएं, किसी लेखक को, किसी विचारक को, किसी महान व्यक्तित्व को सुनेंगे, तो जो आयोजन करने वाले आयोजनकर्ता होते हैं ना, उनके आने का, जाने का, उनके रुकने का प्रबंध इत्यादि करते हैं और उन्हें एक निश्चित राशि भी देते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? हाँ, वो तो मुफ्त नहीं है ना, मगर हमने उसका लाभ लिया है, हमने उससे सीख ली है, हमने उस जगह पर जाके उस स्थान का आनंद उठाया है, उनके विचारों को सुना है, तो यह हमें मुफ्त में प्राप्त हो गया। तो क्या हमें मुफ्त में प्राप्त हो गया है और हम उससे कोई सीख लेते हैं, हमारे जीवन का उत्थान करते हैं, हम अपना उद्धार करते हैं, अपने अपनों का उद्धार करते हैं, तो क्या होगा? क्या होगा? वो मुफ्त की जो चीज़ थी उसकी कई गुना कीमत बढ़ गई है। कई व्यक्ति उनको सुनना चाहते हैं मगर समय के पाबंदियों के कारण या कुछ और कारण से वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हाँ, और वह व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हो जाते हैं, मगर ऐसा हर एक के जीवन में संभव नहीं होता है। किसी के लिए कोई चीज़ मूल्यहीन है तो वही चीज़ किसी के लिए बहुत मूल्यवान है। एक पत्थर के रूप में एक हीरा प्राप्त होता है खदान के अंदर, तो खदान के अंदर जो मजदूर हीरा को निकाल रहा है उसके लिए तो दैनिक मजदूरी का स्रोत है कि एक उससे कुछ प्राप्त हो गया है और अगले दिन पुनः उसे उसी कार्य में वापस लौटना है। चाहे वो तराशने के बाद उस हीरे का मूल्य करोड़ों में चले जाए, हीरा चमकता रहेगा, मगर उस व्यक्ति को कभी भी उसको दोबारा स्पर्श करने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे उसका विकास क्रम बढ़ते जाएगा, हीरे को पहले निकाला जाएगा, पहचान की जाएगी, यदि हीरा होगा तो उसे फिर एक निश्चित स्थान पर रखकर किसी व्यापारी के द्वारा बोली लगा ली जाती है या बेच दिया जाता है। फिर वह किसी कारीगर के पास पहुंचता है, कारीगर उसमें अपनी कला डाल के उसमें चमक विकसित करता है। इसके बाद वो बड़े बाज़ारों को उपलब्ध होता है, फिर जो उसके मूल्य चुकाने में सक्षम है उसके पास उपलब्ध होता है। तो बताइए, एक बार मजदूर के साथ में धूल मिट्टी में सना हुआ वह हीरा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, मगर दोबारा जब हीरे की जहाँ प्रदर्शनी होती है, हीरे का जहाँ विक्रय होता है, तो क्या वो बेचारा मजदूर जिसने उसे सर्वप्रथम खोज कर निकाला है, क्या उसे देख पाता है, पहचान पाता है, या उसको उसका कोई मूल्य भाग मिलता है? बताइए ना। तो जीवन भी इसी तरह है, हमें उपयोग करना है, उपभोग करना है। कैसे करना है यह हमको इस बात से पक्का करना है कि हम किस ओर जाएं। तो या तो हम मजदूर बन जाएं या प्राप्त करना बने। यदि हम उस हीरे को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप में संचय की प्रवृत्ति डालना पड़ेगा, कुछ धन का उपार्जन करना पड़ेगा, कुछ जो समृद्धि होती है उसका संचयन करना पड़ेगा, तब जाके हमें अंदर काबिलियत होगी, हम उस मूल्य को चुका पाएँ। ऐसा अपने आप को बना करके उस हीरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार किसी विचारक के विचार किसी के लिए शून्य है, वहाँ पर सभा होती है, वहाँ पर कुछ लोग ठेला लगा करके खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं।
उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें इतना है कि यहाँ भीड़ आएगी और आज हमारा धंधा होगा, आज और कल हमारे परिवार के लिए भरण पोषण का यहाँ से संसाधन मिलेगा। बस उनका लक्ष्य इतना होता है। कौन व्यक्ति है, क्या है उसकी विशेषता, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन का क्रम है कि किसी भी की भी महत्ता को हम कितना आँक पाते हैं। हम जितना जिसको आँक ले हम उसका उतना उपयोग कर पाते हैं। तो साथियों, बातें तो बहुत लंबी होती है और जीवन में सब कुछ एक दूसरे के पास पहुंचाने का माध्यम हमारे पास बातें हैं। अब ये बात अलग है कि हम उसे किस तरह प्रकट करते हैं। हम उसको साधारण तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें लच्छेदार घुमावदार लहजों में भी प्रकट कर सकते हैं। अन्यथा हमारे दिमाग के चल रहे घुमड़ते विचार को हम एक बार पुनः आप सभी के लिए हम खुले माध्यमों से भी दे सकते हैं। तो यह क्या है? यह यही है ना कि जीवन के प्रति हमारी सीख है। हमने जैसा माहौल पाया है, हमने जैसी स्थिति में उसे प्राप्त किया है, हम उसे वैसे ही उसे पहुंचाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमें मंच पर मुफ्त में मिल गया और उससे हम जीवन का कल्याण किया, अपना कल्याण किया, अपने अपनों का कल्याण किया, अर्थात हमने उसकी कोई बात को साध कर अपने जीवन में उतारा और उससे हमने अपने लिए कोई अच्छा किया है, तो यह विकास आगे बढ़ता चलेगा। और इसको हमको कभी मौका मिले और कोई पूछता है कि तुमने अपने जीवन का विकास कैसे किया, तब हम सहज भाव से कहते हैं कि फलां व्यक्ति की एक दिन वहाँ सभा थी और वहाँ पे हमें ये विचार प्राप्त हुआ, इसके बाद मैंने अमुक कार्य को अंजाम दिया और उस कार्य के बाद में मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया, मैंने कुछ धन कमाया, धन से अमुक चीज़ उत्पन्न हुई और आज मैं इस काबिल हुआ कि उन विचारों को पुनः 20 साल बाद उसी स्वरूप में आपके सामने रख रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है। बस यही बातें आपको कहनी थी, आपको समझानी थी कि जीवन का क्रम बहुत ही सधा हुआ है। ज़रूरत है हमें तो इस क्रम को बनाए रखने की ज़रूरत है, साधने की ज़रूरत है और उसके साथ अपने आप को एकाकार करने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन वैसे तो साधारण है और माने तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जीवन एक एक तिनकों से मिलके बनता है और तिनके कहाँ से उड़कर आते हैं, कैसे हम तक पहुँचते हैं, यह बहुत दुरूह बात है। इसको समझना आसान नहीं है। हमारे जीवन में भोजन, वस्त्र, मकान में भोजन के रूप में हम कोई सब्जी भाजी या कोई अन्न ग्रहण करते हैं और वह विशिष्ट प्रकार का है, तो उसमें एक विशिष्ट ऊर्जा है। कहाँ से आई है, किसकी मेहनत से आई है, कितना परिश्रम लगा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इत्यादि उसमें विशेष भाव होते हैं। तो उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो कुछ विशेषताएं हमें स्वतः ही प्राप्त होती है। अर्थात जीवन का यह क्रम है। जैसे हमने मान लो दूध पी लिया, भोजन में हमने दूध ग्रहण किया, उसके बाद दूसरे स्थान पर जाकर हमने नींबू की शरबत या शिकंजी पी ली। अब क्या होगा? आपको मालूम है कि हमारे पेट में जाकर दूध फट जाएगा। तो दूध फटने पर क्या होगा कि एक तरफ तो छाछ जम जाएगा और दूसरी ओर उसमें से जो अम्ल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, खट्टापन बढ़ जाएगा। उस खट्टापन के प्रभाव से यदि हमारा शरीर सहन नहीं कर पाया तो क्या होगा? हमें एसिडिटी होगी, अर्थात खट्टी मीठी डकारें आएगी। हो सकता है कि थोड़े काल अंतर में हमें उल्टी हो जाए। और इस प्रकार यदि हमने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा? हमारे शरीर में थोड़े ही समय के लिए सही बदहजमी पैदा हो जाएगी, एक रोग को जन्म लेंगे और उसकी हमें चिकित्सा करनी पड़ेगी। यह हमारा जो जीवन का क्रम है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों, जीवन में एक लयता और क्रमानुगत रूप से चलना बहुत आवश्यक है और इन भावों को सहेजना, इनको बनाए रखना यह भी ज़रूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को
थोड़ा विराम दूं, तो आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।